वेलकम टू अपनी जॉब्स अकेडमी। दोस्तों और साथियों, हार्दिक अभिनंदन है अपने जॉब्स अकेडमी के अद्भुत प्लेटफॉर्म से। इस वक्त हमारी बात है जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन की जो 107 पोस्ट आई है ड्राइवर्स के लिए, उस पर आधारित हमारा ये बेमिसाल और लाजवाब सेशन होगा। आपके सामने गाड़ी खुद घूमती नजर आएगी आपको। देखिए जरा क्या है आज हमारा टॉपिक रहेगा। ये हमारे आज फ्यूल पंप के बारे में जानकारी है। आइए जरा समझते हैं गाड़ी में जो फ्यूल पंप होता है ये क्या चीज है। फ्यूल पंप हेडिंग देंगे आप क्या, फ्यूल पंप। अभी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, फिर समझिएगा, फिर दिल में से उतरेगा ये। फ्यूल पंप क्या है? ए डिवाइस दैट पंप्स फ्यूल, पेट्रोल या डीजल। गाड़ी का वो पुर्जा, गाड़ी में वो सामान जो आपके फ्यूल को पंप करता है टैंक से इंजन की ओर। समझिए, फ्यूल पंप, फ्यूल का मतलब होता है वो मटेरियल जिसको जलने के बाद, जलाने के बाद हमें एनर्जी हासिल होती है, उसे फ्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? दोबारा बोलिए, फ्यूल क्या है? वो चीजें जिनको बर्न करो, बर्न करने के बाद क्या मिले, उसे फ्यूल कहते हैं। पुराने जमाने में जब हमारी माए, वो गैस नहीं होता था, पुरानी दादी नानी समझो आप, तो हांडी होती थी, लकड़ी जलाते थे, चूल्हे पे हमारा खाना बन पकता था, तो वहां फ्यूल होता था हमारी लकड़ी। क्या बोला? लकड़ी। फिर एक नया दौर आया, फिर मिट्टी का तेल, स्टोव आया, याद है? उसी जमाने की आप ही है, कोई अलग ही कोई सेंचुरी के है, उसी के है ना। वो आता था ना, ये ऐसे ऐसे करते थे उसको, स्टोव। वेरी गुड वेरी गुड। तो स्टोव करते थे, हो गया वो वाला। उसके बाद फिर एलपीजी गैस आया, आजकल जो चल रहा है। तो ये अलग अलग दौर में हुआ। तो किसी जमाने में लकड़ी फ्यूल होता था, किसी जमाने में गैस फ्यूल होता है, किसी जमाने में पेट्रोल फ्यूल हो गया, किसी जमाने में डीजल हो गया। बोलो जी। आजकल जो जमाना है, लकड़ी भी है, केरोसिन ऑयल भी है, पेट्रोल भी है, डीजल भी है और गैस भी है। ये सब फ्यूल में आता है। क्या आता है? फ्यूल समझ गए? फ्यूल हर वो चीज जिसको जलाने के बाद अपन को क्या मिला, एनर्जी मिला है। आप बोलोगे सर मैंने चावल खाए, चावल फ्यूल है? नहीं गुरुजी, चावल कहाँ जलाए जाते हैं, चावल को हजम किया जाता है। एनर्जी तो चावल से मिलती है, चॉकलेट से मिलता है। तो जलना बहुत जरूरी है, बर्न होना बहुत जरूरी है। अब सुनेंगे, ए डिवाइस दैट पंप्स फ्यूल। अब गाड़ी को चाहिए फ्यूल, बोलो बेटा। अब आप गए सर्विस सेंटर में, अरे सर्विस सेंटर में क्या करोगे, सर्विस करवाओगे, आप जाओगे कहां पर, जो आपका, जहां आप फ्यूल भरते हो, क्या बोलते हैं, पेट्रोल पंप या फ्यूल स्टेशन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, बोलो? फ्यूल स्टेशन या फिलिंग स्टेशन हो गया है। बट हमारे यहाँ देसी में पेट्रोल पंप है, चाहे वहां डीजल ही क्यों ना मिले। राइट। हमारा यहाँ सीधे पेट्रोल पंप में गया, अरे क्या भर के, मेरे डीजल भर के आया, मगर उसका नाम क्या है? डीजल मिले, जो मर्जी मिले, लेकिन है ही पेट्रोल पंप। अब पेट्रोल पंप पे आप चले गए, आपने अपनी टैंकी को फिल करा या जितना भी आपने पेट्रोल डाल दिया। अब सवाल ये उठता है कि वहां टैंकी से हमें इंजन तक चाहिए ना। अरे नहीं समझ रहा यार, आपने टैंकी में तेल भरा, अब तेल वही रहना चाहिए क्या? तेल टैंकी में रहेगा, जलेगा क्या? कह रहा वही होना चाहिए। अरे टैंकी में क्या करेगा, टैंकी से सीधा आना चाहिए मतलब सिलेंडर में। इंजन है ना बेटा, इंजन में मैंने आपको बताया इसके अलग अलग पार्ट्स है, इंजन के अलग अलग पार्ट्स है। गाड़ी की पूरी जान किसमें? इंजन में। इंजन की पूरी जान किसमें है? सिलेंडर में। किसमें? सिलेंडर एक किस्म का चैम्बर होता है। क्या होता है? उस चैम्बर के ऊपर सिलेंडर हेड होता है, ढक्कन होता है, और ढक्कन के साथ मिला हुआ पिस्टन है, पिस्टन के साथ मिला क्रैंक शेफ्ट है, क्रैंक शेफ्ट से मिला हुआ आपका टायर है, फिर ही घूमता जाएगा सर। बेटा समझ में आ रहा है? ईमानदारी से मेरी तरफ देखो आप। मैंने क्या कहा, हमें चाहिए पेट्रोल जो हमारा किसमें है, टैंकी में। कहां चाहिए? इंजन तक। क्या चाहिए? इंजन से पहले आता है कार्बोरेटर। क्या आता है? अरे कार्बोरेटर का काम क्या होता है?
वो साफ करना नहीं गुरुजी, किसको साफ करेगा? अरे किसको साफ करेगा भैया? आप कहां हो, किस दुनिया में हो? अरे भैया जब आपने, हेलो, ऐसे देखो, जब आपने टैंकी में फ्यूल डाला, फ्यूल कार्बोरेटर में जाता इसलिए है क्योंकि फ्यूल को जलाना है, जलाने के लिए हवा चाहिए, हवा ऐड करने के लिए कार्बोरेटर होता है बेटा, समझ गए? ये फ्यूल को एयर से मिक्स करता है, समझ में आया? उसको बोलते हैं कार्बोराइज्ड फ्यूल। तुम्हें याद नहीं रहेगा, गूगल कर रहा है, सिंपल याद रख। अब फ्यूल को भरा टैंकी में, अब टैंकी से इंजन जाना है, वहां पे एक फिल्टर लगा होता है, फ्यूल फिल्टर होता है, फिल्टर लगा होता है। कचरा अगर फ्यूल में हो ना, पेट्रोल डीजल, वो वहीं फंसता है। हमें सिर्फ चाहिए साफ फ्यूल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब वहां से वहां तक पहुंचाने के लिए पंप चाहिए। आपके पानी नीचे टैंकी में होता है ना, तो ऊपर कैसे चढ़ाता है? अरे पंप बोलना, यूं यूं करता है। आपको चाहिए मोटर, क्या चाहिए? मोटर पंप ही तो करता है। तो सेम इज द केस, हमारे यहाँ फ्यूल को पंप करना है, पेट्रोल हो या डीजल हो, कहां से? फ्यूल टैंक से इंजन को, कार्बोरेटर और फ्यूल इंजेक्टर, उसका नाम है फ्यूल पंप। बोलो समझ में आया? हिला तो नहीं ना? हिलना नहीं है। अब सुनना, मुझे एक चीज चाहिए, आपको मालूम है या तो इंजन के अंदर फ्यूल डालने के लिए फ्यूल का इंजेक्शन चाहिए, उस इंजेक्शन का नाम है फ्यूल इंजेक्टर। क्या नाम है? समझ में आ रहा जी? कार्बोरेटर का काम मैंने बताया, वो हवा को मिक्स करता है किसके साथ? या डीजल के साथ, क्योंकि चलेगा नहीं ना। अरे आप मोमबत्ती को बंद रखो, फिर जला, क्या जलेगा? नहीं जलेगा। हवा जरूरी है। वाई डू वी नीड इट? हमें फ्यूल पंप की जरूरत क्यों है? सबसे पहले फ्यूल कहां पे होता है? बैक में, बॉटम में, कार में। तो वहां से लाने के लिए फ्यूल इज एट द फ्रंट टॉप, इंजन आगे होता है। इंजन कहां है? टैंकी कहां है? तो वहां तक यहां पहुंचेगा कौन? पंप। ग्रेविटी कैन नॉट मूव द फ्यूल अप, सो वी नीड अ पंप। आपको पता है टंकी वहां, टंकी इधर, पंप यहां। अब नीचे से ऊपर कैसे जाएगा बिना मोटर के? अगर मोटर, इंजन नीचे होता, टंकी ऊपर होता तो फ्लो कर लेता, लेकिन चूंकि वो नीचे इंजन है ही नहीं, इंजन का अपना लेवल है, टंकी का वहां लेवल है, तो नीचे से ऊपर जाने के लिए पंप की जरूरत पड़ेगी। समझ में आया? ग्रेविटी के अगेंस्ट जाना है। ग्रेविटी मतलब खिंचाव जमीन का, समझ रहे हैं? आप ऊपर क्यों नहीं छलांग मारते हो? आप अपनी स्कूटी या बाइक पे यहां तक क्यों नहीं, हवा में क्यों नहीं तैरते आए? क्या तैरेगा हवा में? खिड़की से आप छलांग लगा के देख, स्पाइडरमैन बनेगा, दोनों टांगे टूट जाएंगी। अब पंप कितने का तरह होता है बेटा? आपको समझ में आ रहा है? स्वाद आना चाहिए। पंप हमारे सामने दो तरह के, एक मैकेनिकल फ्यूल पंप है, एक इलेक्ट्रिक फ्यूल पंप है। जो पुरानी गाड़ियां होती थी ना, उनमें होता था मैकेनिकल फ्यूल पंप, कार्बोरेटर जिनके इंजन होते थे। लेकिन आज की गाड़ियों में कौन सा होता है? इलेक्ट्रिक फ्यूल पंप। क्या है? आज की गाड़ियों में क्या आता है? अब सुनिए ध्यान से, मैकेनिकल फ्यूल पंप, इसमें क्या क्या होता था? ये होता था इंजन ब्लॉक के ऊपर, माउंट होता था ऊपर। मैकेनिकल फ्यूल पंप जो पुरानी गाड़ियां होती थी, ये इंजन के ऊपरी हिस्से के ऊपर रखा होता था। कौन? मैकेनिकल फ्यूल पंप किसके ऊपर होता था? इंजन के टॉप पर। इसमें कौन सा पार्ट होता है? कैमशाफ्ट, रॉकर आर्म, डायफ्राम, वैल्यू होता है इनपुट आउटपुट। अब इसकी जरूरत आपको इतनी नहीं है जितना इसमें से मेन पॉइंट्स की जरूरत है, वो मैं आपको बताऊंगा। पहले थोड़ी शक्ल दिखाएंगे आपको। ये आपको कलर सिस्टम आएगा आगे, ये बताऊंगा पूरा सिस्टम में आपको। एक सेकंड देना मुझे, एक सेकंड। हाँ, बात सुनना मेरी। एक इसकी आपने सिर्फ एक बात याद रखनी है, जो पंप क्या है वो याद रखा है। पंप की दो टाइप से, एक मैकेनिकल वाला, एक इलेक्ट्रिक वाला। मैकेनिकल वाला पुरानी गाड़ियों में था, इलेक्ट्रिक वाला नई गाड़ियों में आता है।
अब इसमें क्या क्या होता था, इंजन का कैम शाफ्ट रोटेट करता है और ये रॉकर आर्म को हिट करता है, ठीक है। आर्म डायफ्राम को पुल करती है, ये जरूरत नहीं आपको याद करने की है, और ये काम की चीजें नहीं है। इसमें आप बस ये याद रखो बेटा, सिंपल याद रखो, इलेक्ट्रिक पंप क्या है बोलो, मोटर के लिए है, ये इनसाइड द फ्यूल टैंक होता है, बस 2 पॉइंट याद रखना। पुराने में याद रखना कि वो इंजन ब्लॉक के ऊपर होता था, और ये कहां पर होता है मॉडर्न वाला, ये फ्यूल टैंक के अंदर होता है। सबमर्ज का मतलब होता है तेल के अंदर रहता है। आई समझ? व्हेन यू टर्न द की ऑन, इग्निशन जब आप करोगे, जब आप गाड़ी का इग्निशन पे होता है ना वो चाबी, कौन करोगे या दबाओगे, एंड मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर स्पिन्स टरबाइन, इलेक्ट्रिक मोटर उसके टरबाइन को स्पिन करता है, which pushes fuel at high pressure to the engine injectors। ये वाला सिस्टम बहुत बढ़िया है, और ये बहुत शॉर्ट प्रोसेस में होता है। आपने वो ऑन कर दिया, वहां जो आपका पेट्रोल की टंकी है वहां आपका स्पिन हुआ, वहां से पंप करना शुरू करे, एक तुरंत आपके पास इंजन में ये आया क्या, फ्यूल आया। कहां पे होता है ये, फ्यूल टैंक के अंदर होता है, इसका नाम है इलेक्ट्रिक वाला है। और व्हेन यू टर्न द की ऑन, जब की ऑन करोगे तो इलेक्ट्रिक मोटर स्पिन करता है टरबाइन को। टरबाइन समझते हैं आप? अरे जो जिंदरा होता है नहीं, जिसमें बहुत सारे ऐसे पंखे लगे होते हैं, उसको टरबाइन बोलते हैं। जैसे आप यूं समझो, पुरानी चक्कियां देखी, हाँ हाँ, पहले देखो ना आपने, पुराने गांव में अगर गए होंगे आप, वो पानी ऊपर से आता है नहर से, तो नीचे वो एक चक्की होती थी ना, उसके ऊपर पानी गिरता था ना, तो टायर से नहीं घूमते, जिसमें से बहुत सारे वो पर लगे होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज टरबाइन। समझ में आई? मैं इधर थोड़ा सा आपको, क्योंकि आपको पता सर सर पढ़ाते हैं ऐसे है कि मैं शक्ल दिखाऊंगा पहले आपको, मैं शक्ल दिखाऊंगा आपको। इलेक्ट्रिक, एक मिनट, फ्यूल पंप इमेजेस, मैं को शक्ल दिखाऊंगा पहले, इससे आपको पूरा समझ में आता है ना अच्छे से। बेटा देखो, ये तो हो गया आपका फ्यूल, ये तो वो अलग चीज है, ये पेट्रोल पंप की नोजल है जिससे भरते, ये अलग सिस्टम है। मैं आपको फ्यूल पंप बताऊंगा, ऐसा फ्यूल पंप होता है, ये फ्यूल पंप है बेटा, समझ रहे हो आप? ये देखो आप, ये देखो बेटा, समझ रहे हैं आप? इसके अंदर डलता है, ये टंकी के अंदर होता है, ये समझ में आया? छोटा होता है ये, जैसे आपके एक फैन कैपेसिटर होता है, गोल गोल होता है ना, तो इतने से साइज का ये थोड़ा सा होता है, ये आता है। आप यूं समझो, सीधी सी बात, आपने कूलर देखा है, कूलर के अंदर पंप लगा होता है, सेम इज द केस। कूलर, कूलर दीवार पे नहीं लगाते कूलर, एक एसी नहीं, कूलर से पानी डालते हैं, वही वाला। उसमें देखना, उसके अंदर आपको ऐसा पंप में दिखाई पड़ेगा, समझ गए बेटा? ये देखो, इसमें भी अगर साफ दिखाई पड़ेगी, ये देखो ना, ये फ्यूल टैंक है, उसके अंदर ही फ्यूल पंप यहाँ घुसा हुआ है। समझ गए? ये अलग अलग फिगर्स होती है इसकी। ये अलग अलग जो है ना, इसी के अंदर फ्यूल फिल्टर भी लगा हुआ, देखो जरा, ये बड़ा अच्छा साफ शक्ल मिल गई, बढ़िया है जी, देखो जरा आप, दिख रहा है? ये देखो क्या लाजवाब सिस्टम है, आप समझिए, दिस इज द फ्यूल पंप। ये देखो, ये है इसका सक्शन वाला, जहां से तेल खींचता है। इससे बड़ा और कोई प्रैक्टिकल नहीं होगा आपके सामने, बोलने वाला नहीं है। सक्शन फिल्टर यहां पे लगा होता है, और साथ में फिल्टर भी लगा होता है, ताकि कोई कचरा वचरा ना ऊपर आए।
कचरा वहीं पड़ेगा, सिर्फ सक करेगा उसको, चूस लेगा किसको, फ्यूल को। और यहाँ पे फ्यूल पंप है, देखो यहां से सक्शन हो गया, यहाँ फ्यूल आएगा। फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर, यहाँ पे प्रेशर मेंटेन करेगा, कितना चढ़ाना है, कैसे चढ़ाना है। फ्यूल गॉज सेंडिंग यूनिट, ये आगे से भेजेगा। फ्यूल फिल्टर यहाँ पे लगाओ, दोबारा फिल्टर लगा होता है, तो बस यहाँ से फिर आगे जाएगा ये। देखो यहाँ से सीधे टैंकी से, बोलो यहाँ पे लगा ना, कहां पहुंचना है बेटा, ये देखो यहाँ से फ्यूल कहां जाएगा, इस फ्यूल फीड लाइन से, ये फ्यूल की रेल है, फिर आया ये मोटर के अंदर, देखो इंजन के अंदर आया ये, यहां से लेकर यहां तक का सिलसिला है, ये आपका फ्यूल सिस्टम है, याद रहेगा, ये फ्यूल पंप है, भूलिएगा मतलब। फ्यूल पंप के अंदर भी चीजें मैंने बताई है, एक सक्शन फिल्टर होता है, एक फ्यूल पंप होता है, एक फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर होता है, एक फ्यूल गॉज एंड यूनिट होता है, एक फ्यूल फिल्टर होता है, और वहां से जो लाइन, अगर एग्जाम में ये आया बताओ ये फ्यूल पंप से लेकर इंजन तक कौन से थ्रू जाता है, ये आपका पेट्रोल या डीजल कौन से जाता है, बोलो शबाश, इस लाइन को क्या बोलते हैं, फ्यूल फीड लाइन, क्या बोलते हैं इसको, ये आपका फ्यूल टैंक है, ये आपको फ्यूल फिलिंग कैप है, यहां से आप फ्यूल भरते हो, भरता है ना वो पेट्रोल पंप वाला, यहां से फ्यूल भरता है, लेकिन उसके साथ ही ये वाला सिस्टम जो मैं यहां दिखा रहा हूं, ये आपको टैंकी के अंदर होता है, समझ गए, ये सिस्टम है। मगर ये चलता कब है, जब आप इग्निशन सिस्टम को ऑन करोगे, तो फिर इसका अंदर का टरबाइन घूमेगा, ये सक करेगा, और प्रेशर जनरेशन की वजह से ये फ्यूल को वहां तक पहुंचाएगा। देखो बेटा, और ये सारा काम सेकेंड्स में होता है सर। उसके बाद आएगा आपका क्लच, बेटा सबसे इंपॉर्टेंट गाड़ी का हिस्सा क्लच है। फ्यूल पंप समझ में आया, अब बात करेंगे क्लच की। आपको मैं वही पढ़ाता हूं जो आपके मतलब की चीज है, फालतू चीज हमने पढ़नी नहीं है और ना ही उसका आना है। क्लच, a mechanism to connect or disconnect the engine part from the gearbox। देखो बेटा, मैं कल ही बता रहा था, आज बता रहा हूं, मैं गाड़ी चला रहा हूं, और गाड़ी चला रहा हूं मैं, मैंने एक्सीलेटर पे पांव रखा, स्पीड बढ़ रही है, बढ़ेगी ना, स्पीड बढ़ेगी, लेकिन मैंने गियर चेंज नहीं करा। यकीन मानिए मेरी गाड़ी जो है ना, जितना ज्यादा मैं एक्सीलेटर दबा दे जाऊंगा, गियर चेंज नहीं करूंगा, मेरी गाड़ी आवाज पैदा करती है, गाड़ी गियर मांगती है। एक काम करो, आप फर्स्ट फर्स्ट पे रख दो, फिर आप एक्सीलेटर दबा दे जाओ, कहां तक जाएगी, आवाज करना शुरू कर देगी, क्योंकि जितना आप एक्सेलरेट करना चाहोगे, जितनी आप स्पीड बढ़ाना चाहोगे, उस स्पीड का सारा सिस्टम गियर बॉक्स के ऊपर होता है, इसे कहते हैं ट्रांसमिशन। कैसे बोले, क्योंकि जो आपके रोटेशन जो होती है ना आपके टायर्स की, वो गियर के साथ उसका अलाइनमेंट होता है, गियर जैसे बदलता जाएगा, रोटेशन पर मिनट उस टायर की बदलती रहेगी, समझ गए। जितना हाई गियर लगाओगे, उतना फ्यूल का कंजप्शन कम होगा। हाई गियर के ऊपर आपका तेल सबसे कम गाड़ी खाती है, समझ गए। टॉप गियर पे तेल आपका सबसे कम लगता है, ये साइंस बोलती है जी। मैंने ये सिखाया था, मैंने पढ़ाया था, इसका वजह क्या है, कि तेल कम खाएगी, माना करो, क्योंकि आप जब आप एक प्रॉपर एक स्पीड मेंटेन करोगे, सही तो बोल रहा है, रोटेशन पर मिनट की बात होती है, जो व्हील है ना उसकी रोटेशन पर मिनट की बात होती है। आपका जब टायर एक बार 360 डिग्री घूमेगा, फिर 360 डिग्री में एक पावर स्ट्रोक लगता है, और हाई स्पीड पे आपको कम पावर स्ट्रोक की जरूरत पड़ेगी, तेल कम खाएगा। खैर मैं उधर आऊंगा ना, अब ऐसा नहीं कल से आप गाड़ी से फूकोगे,
क्लच, क्लच क्या है? ये आपने गाड़ी देखी है, ए बी और सी होता ना बेटा, एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच। ये आपका लेफ्ट पांव पे होता है ना। कभी ऐसा मत करना राइट पांव उधर लेना, टांग में जोल आ जाएगा, गाड़ी के बदले तुम्हारा जाम हो जाएगा। तो लेफ्ट पांव पे आपको होता है क्लच। क्लच जैसे ही आप दबाते हो, होता क्या है, आपका, मेरी तरफ तवज्जो रखना, जो आपका इंजन है, क्या है, इंजन से बिजली आती है गियर बॉक्स तक, देसी में समझना आप। इंजन से पावर सप्लाई आती है गियर बॉक्स तक। जब आपने क्लच पे पांव अंदर रखा, बिजली कट गई, बिजली, देसी बोलो, देसी, बिल्कुल प्योर देसी, बिजली बंद। फिर आपका गियर बॉक्स हिलता है, फिर आप उसको हिला सकते हो। वरना अगर आपने क्लच नहीं दबाया, गियर बॉक्स इधर इधर करोगे वापस आता है, हिलता ही नहीं है, आवाज करता है। दैट इज कॉल्ड स्टॉलिंग ऑफ इंजन। वो आवाज करता है। कोई छोटा बच्चा अगर आपके बगल में कोई गाड़ी बैठा हो, आप गाड़ी चला रहे हो, वो यूं यूं करता रहेगा तो आवाज पैदा हो जाएगी, चॉकिंग बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? क्लच क्यों दबाते हो? ताकि आपका गियर बॉक्स डिसएंगेज हो जाए बिजली से और मूव कर सकोगे, ताकि आप प्रॉपर एक स्मूथ ट्रेवल हो। जैसे आपने फिर क्लच से पांव हटाया, फिर से बिजली आ गई। समझ गए? वही लिखा है इसमें, ए मैकेनिज्म कनेक्ट और डिस्कनेक्ट द इंजन पावर टू द। मैंने कह रहा साइंस कह रही, देखो गियर बॉक्स क्लच पे क्लच को लगाते पाऊं तो कनेक्ट, जोड़ना, या डिसएंगेज, किसको, किसको, क्या, जी, गियर बॉक्स, वही तो बोल रहा हूं। पहले क्लच दबाते हो, गियर दबाते हो, तो फिर उल्टा क्यों बोलते हो? कहते पहले गियर दबा के फिर क्लच। व्यवस्था आप नए करा रही। ये कहां पर होता है ये क्लच? ये इंजन और गियर बॉक्स के बीच में होता है। इंजन और क्या, मेन कंपोनेंट क्या है इसका? फ्लाईव्हील है। फ्लाईव्हील मैंने कल दिखाया था। टायर होता है ना, टायर, टायर की तरह ये फ्लाईव्हील होता है। ये हमारा, देखो बेटा, ये हमारा आप इंजन मान लो, इंजन का ये चैम्बर है, ये इसके ऊपर ये पिस्टन लगा होता है ऐसे सिलेंडर का, इसके ऊपर कनेक्टिंग एक रॉड है, उसके साथ लगा है एक कैम शेफ्ट, और यहां पर चिपका इसके ऊपर फ्लाईव्हील है। जब आपका यहां नीचे दबाते हो इसको, पिस्टन को नीचे, तो जगह कम बच जाती है। मैं आज तक बहुत बार बोला, जगह कम बच जाती है, और जब गैसेस की जगह सुगड़ जाती है तो प्रेशर बढ़ता है। फिर आपने ऊपर एक चिंगारी फूंक दी तो आग लग गई। आग जब इंजन में लग गई तो वहां से टेम्परेचर भड़क उठता है, गैसेस बाहर निकलना चाहते हैं। वो इस पिस्टन को बोलते भाई अब भूचाल आ गया, यहां से धक्का लग गया, ये ऊपर जाएगा, अप एंड डाउन मोशन करेगा। इस मोशन की वजह से ये क्रैंक शाफ्ट होता है, ये जो इसको बोलते हैं क्रैंक शाफ्ट। जब अप एंड डाउन करोगे ये क्रैंक शाफ्ट घूमता है, आगे जो इसके साथ टायर होता है वो मोशन में आ जाता है। समझना है? अब सुनना, टायर एक और चीज है, टायर के अंदर एक होता है फ्लाई व्हील। क्या होता है? मैं आपको एक देसी में एग्जाम्पल देता हूं। मान लो ये सैनिक ही, ये दूध इसके पास आता है अमूल के, अलग कंपनी के, सूर्य वगैरह जितनी कंपनी है, इसके बाद दही आता है वो पैकेट वाले। इधर हम कस्टमर है, इसके पास पैकेट आ रहा है एक, मुझे दे रहा है दो, तीन, अब इधर लाइन में कस्टमर खत्म हो गया, अब इसके माल आ रहा है, माल आ रहा है, इसके पास स्टोर होने की जगह होनी चाहिए। बोलो ना। इंजन बना रहा है पावर, इंजन पावर बना रहा है, एनर्जी दे रहा है, एनर्जी दे रहा है, आगे से टायर चल रहा है, स्मूथ चल रहा है। लेकिन जो ये एक्स्ट्रा पावर आ रहा है इसको स्टोर कहां करोगे? बिजली जाहिर थोड़ी करोगे। ये जो पावर आपका इंजन से आ रहा है टायर की ओर, ये स्टोर जहां होता है उधर का नाम है फ्लाई व्हील। क्या नाम है? समझ में आया जी? मैं शक्ल दिखाऊंगा अभी। फ्लाई व्हील क्या है? ये मेटल की डिस्क होती है जो इंजन के अटैच होती है, ऑलवेज स्प्रिंग हमेशा घूमती रहती है। क्लच प्लेट क्या है? डिस्क विद फ्रिक्शन मटेरियल लाइक ब्रेक पैड्स लोकेटेड नेक्स्ट टू द फ्लाई व्हील। फ्लाई व्हील के बाद होता है क्या? क्लच प्लेट। बोलो समाज, पहले आता है, पहले पहले फ्लाई व्हील, फ्लाई व्हील के बाद क्या है? फिर क्या आएगा? बोलो, प्रेशर प्लेट। प्रेशर इज द क्लच प्लेट, अगेन इज द फ्लाई व्हील। अब सुनना ध्यान से क्या होता है।
आपने प्रेशर प्लेट को आपने टच करा, पहले आपने पैडल नॉर्मल ड्राइविंग, तो फिर क्या हुआ, फिर देखना कैसे क्या होगा। इंजन स्पिन करता है, फ्लाईव्हील स्पिन करता है, क्लच स्पिन करता है, गियरबॉक्स स्पिन करता है, कार मूव होती है। ये तरीका है। मैंने मैंने शक्ल भी बनाई थी, आप देखो बेटा, ये आपका पाँव है, इधर गाड़ी में है ना, क्लच है ना, क्लच पे क्या रखते बेटा, क्यों रखते पाँव, प्रेस हो जाए ना, तो प्रेस करने से क्या होगा, ये पिस्टन अंदर गया, ये मास्टर सिलेंडर लगा हुआ है, यहां से सीधा ये स्प्रिंग घूमेगा, बोलो, यहां से ये आपका बेयरिंग घूमेगा, फिर जाके ये आपका प्रेशर प्लेट होगा, ये फ्लाई व्हील है, ये आपका आगे टायर है। सिस्टम देखना, हमने इंजीनियरिंग में नहीं जाना है, बस मोटी मोटी बातें याद रखनी है कि हमारा क्या हो रहा है, क्योंकि आपका 10th लेवल का एग्जाम बेटा, ये कोई इंजीनियरिंग वाला एग्जाम नहीं है कि जिसमें हम खोदेंगे पहाड़। यहाँ पे क्लच आपका पैडल है बेटा, ये वाला, बोलो ना, इससे पिस्टन लगा हुआ है, ये आपके सिलेंडर या मास्टर सिलेंडर लगा है, यहाँ से आगे स्प्रिंग, स्लेव सिलेंडर बोलते इसको, यहां से आपका ये प्रेशर प्लेट, फिर फ्लाई व्हील, बोला था अभी, पहले प्रेशर प्लेट, फिर फ्लाई व्हील, फिर टायर। अब यहां देखना, दोबारा देखना इधर, हाँ ये देखो जरा, ये देखो रिजल्ट क्या है, इंजन स्पिन होगा, उससे क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या करेगा, ये आपको मालूम होना चाहिए। इंजन स्पिन, फ्लाईव्हील ये ऑलरेडी स्प्रिंग में होता है, क्लच स्पिन, गियरबॉक्स, और गियर बॉक्स चेंज करोगे तो फिर ये गाड़ी चलेगी, गियर ही जाम होगा गाड़ी चलती है, तो ये तो मसला है। इंजन से पावर से मिलता है, फ्लाई व्हील को, फ्लाई व्हील से किसको, फिर किसको, मैंने बोला ना, क्लच और गियर का आपस में खूनी रिश्ता है, क्लच का है? अरे मियां बीवी का बोलो बेटा, क्लच है तो गियर है, गियर है तो समझ में, घर में अच्छा माहौल है तभी तो घर चलेगा, अगर इन दोनों के बीच में माहौल अच्छा तो ही गाड़ी चलेगी, माहौल बिगड़ा है तो नहीं चलेगा ना। तो उसमें उसमें ये वाला सिस्टम ही नहीं रखा उन्होंने। आप मेरी बात नहीं सुने, उसमें ये मैनुअल सिस्टम नहीं ना है, पर क्लच बहुत जरूरी है, कंप्यूटर वाला सारा सिस्टम, ये आगे चलते हैं बहुत आगे। देखो क्लच 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 प्लेट जो है, ये सैंडविच है, किसके बीच में बोलो, स्पिनिंग व्हील के बीच में, क्लच क्लच प्लेट इसके बीच में है, फ्लाई व्हील के बीच में सैंडविच किया गया इसको। आगे देखना, अब यहां पर आपने एक बहुत बड़ी बात मैं आपको करने लगा आपके सामने, तो क्लच प्लेट आपको समझ में आया अच्छे से, स्प्रिंग क्या करता है, प्रेशर प्लेट को टाइटली करता है, किसके साथ, क्लच प्लेट के साथ, स्प्रिंग देखा मैंने, स्प्रिंग की वजह से क्या आता है, जो प्रेशर प्लेट है वो क्लच प्लेट के साथ लगता है, और क्लच प्लेट का मूवमेंट किससे होता है, इंजन के साथ होता है, क्लच प्लेट और फ्लाईव्हील के साथ, मैंने बताया आपको ये तरीका है। ओके, अब देखो आप, जब आप पांव दबाते हो, ठीक है, एक है पांव दबाना, दैट इज कॉल्ड एंगेजमेंट ऑफ क्लच, तो पांव दबाओगे क्लच एंगेज हो गया, पांव उठाओगे क्लच डिसएंगेज हो गया। अब देखना डिसएंगेज, कितने कितने आप पढ़े लिखे हो यार, जब गियर बदलते पांव उठाते पांव दबाते हैं, तो दबाते हैं ना, वेरी गुड, जब पांव दबाओगे तो आप डिसएंगेज करोगे, यही तो एग्जाम में आएगा, और तो थोड़ी आगे चलती कैसी गाड़ी, याद रखो, जब पांव उठाओगे, पांव उठाओगे कनेक्ट होगा, पांव दबाओगे डिस्कनेक्ट होगा, तभी तो गियर बदलेगा, नहीं समझा, अब आया समझ, वेरी गुड, लिखो यार,
पैडल डाउन रखोगे तो डिसएंगेज होगा, बिजली कट। पांव हटाओगे एंगेज होगा, बिजली शुरू। यही पॉइंट आपके एग्जाम में आएगा, देख लीजिएगा। पैडल डाउन क्या बोला, तो डिसएंगेज, पावर बंद, फिर गियर चेंज होगा। आपका सवाल आएगा एग्जाम में, गियर बदलने के लिए आपको डिसएंगेज करना है या एंगेज करना है? डिसएंगेज करना। और डिसएंगेज किससे होगा? अप से होगा, डाउन से होगा। याद रखना, मास्टर जी ने बायां पांव उठाया था और दबा के बताया था, समझ गए? यू प्रेस द क्लच पेडल, आगे करोगे, क्लच को दबाओगे, केबल हाइड्रोलिक सिस्टम पुल्स द प्रेशर प्लेट अवे। और जब आप दबाओगे ना, तो जो आपका प्रेशर प्लेट है फ्लाई व्हील से अपना बाजू उठा लेगा। क्या पुत्रा, पीछे हट। अब पीछे हटा, क्लच प्लेट इज फ्री नाउ, नॉट टचिंग द फ्लाई व्हील। अब क्लच प्लेट फ्लाई व्हील को टच नहीं करेगा। जब टच नहीं करेगा, बिजली इंजन को मिली नहीं। इंजन को बिजली मिलती है फ्लाई व्हील से, उसको मिला ही नहीं कुछ, तो गियर बदलना आसान हो गया। समझे? ऐसे ऐसे क्या करता है गुरुजी, इधर गियर थोड़ी है। पुराना ड्राइवर की तरह, इंजन इज स्प्रिंग बट पावर इज नॉट गोइंग टू द, क्योंकि आपने क्लच प्लेट को फ्लाई व्हील से दूर कर दिया। कैसे? जब आपने पांव दबाया ना, जब आपने दबाया तो स्प्रिंग जो है वो बजा। वो क्या करता है, देखो बेटा, वो क्या करता है, ये जो केबल है ना आपकी हाइड्रो सिस्टम, ये प्रेशर प्लेट को खींचता है बाहर। क्या पुत्र, बाहर आ। अब फ्लाई व्हील और प्रेशर प्लेट का रिश्ता खत्म। उससे क्या होता है, क्लच प्लेट घूमता है, फ्री है ना, और उससे क्या होता है, वो व्हील को टच ही नहीं करता। उससे हमारा इंजन जो है उसको सप्लाई बंद हो जाती है, सॉरी, गियर बॉक्स को सप्लाई बंद होती है, और गियर बॉक्स अब फ्री है ताकि वो मूवमेंट कर सके। समझ गए? इतना, इतने डिटेल से मैंने समझाया। अब आपकी जो है, आपकी मर्जी आ गई है। ठीक है बेटा? इसके बाद आपका आता है ब्रेक सिस्टम। क्या आता है, बोलो बेटा? वो दो सिस्टम अच्छे से दिमाग में आए? अब मैं उसकी शक्ल दिखाऊंगा आपको, गियर क्लच क्या होता है सही से। फ्यूल टैंक समझ में आया अच्छे से? भूलना नहीं बेटा, क्योंकि शक्लें जो है ना बड़ा याद रहती है। एक होता है पढ़ाना, बहुत से टीचर पढ़ाते हैं ना, वो खुद छुपे रहते हैं और मोबाइल पढ़ाते हैं, वो बंदे को कोई पले पड़ती नहीं है। टीचर सामने हो, क्या निकला यार ये? वो तो बैग भी आया था ना डिजाइन में। देखो बेटा, ये मैं आपको बोल रहा था, जो अभी तक मैं इधर इधर जो जाड़ रहा था अभी तक सिस्टम, देखो अब पूरा समझ में आएगा। मास्टर जी ने पढ़ाया, लाजवाब समझ में आएगा। हाँ, अरे भैया, ए गुरुजी देखना जरा, ये आपका पायलट है, ये स्पी गॉड बेयरिंग होती है यहाँ पे, ये रिलीज बेयरिंग है, ये आपका क्लच कवर है बेटा। हेलो, फिर क्या आएगा, ये प्रेशर प्लेट, ये क्या आएगा? आप अब सुनना सुनना, जहां सुनना, जब मैंने क्लच को दबाया, बोलो जी, हाइड्रोलिक जो सिस्टम है वो प्रेशर प्लेट को बोलते हैं पुत्र पीछे आ। अब वो घूम रहा है, घूम रहा है। इस क्लच का उससे कोई लेन देन है नहीं ना। जब क्लच और फ्लाई व्हील आपस में दूर हुए, गियर बॉक्स फ्री हो गया, बदल गियर, दोबारा क्लच, अब क्लच से पांव उठा, ये दोबारा इस पे प्रेशर डालेगा, प्रेशर प्लेट उससे चिपकेगा, वो घूमेगा, ये सब घूमेगा, और आपकी गाड़ी जो है वो मूव करेगी। समझ में आया? कसम से जितना डिटेल से पढ़ा है, पूरी एनर्जी लगाई, एक एक लफ्ज आपके सीने में जाना चाहिए। बस अब मेहरबानी इतनी होगी, मेरे खानदान पे एहसान होगा अगर आप इसे घर में रिवाइज करोगे। इतना डिटेल से पढ़ने के बाद भी अगर बंदा सिलेक्ट नहीं हुआ, मेरे से लिखना वो इंटरनेशनल बदनसीब है, इंटरनेशनल है वो, कसम से। क्योंकि इतने डिटेल से पढ़ा रहा हूं, और मैं आपको 3000 4000 सवाल बना के दूंगा। आपको सिर्फ सवाल कितने आने हैं? दुआ करना मेरे लिए, मैं सलामत रहूं, आप भी सलामत रहे। 3 से 4000 सवाल बना के दूंगा, पेपर उसी में से आएगा।
एक एक लफ्ज आपने मेरा याद रखना है, रिवाइज करना है। घर वाले बोलेंगे पागल हो गए क्या, अरे आजकल निकलते नहीं कमरे से, दीवारों को चिपका चिपका के रखा है। ऐसे करो ना, पढ़ते कैसे आप? वो बड़ा सा एक चार्ट ले आओ, 5-10 मैं पढ़ा रहा हूं, चिपका दीवार के साथ कमरे में। जब भी गया क्लच पे नजर पड़ गया, ब्रेक पे नजर पड़ गया, फ्यूल पंप पे नजर पड़ गया, ऐसे पढ़ना कमरे में। तो उन्हें उधर लगा है लड़कियों के फोटो, इन्हें बनाया पूरा स्टूडियो। कहता है पापा प्यार हो गया। क्या प्यार हो गया जी? ठीक है, अपना प्रेशर प्लेट हटा, फ्लाई व्हील को ढीला छोड़, फिर अपना गियर बदल और जिंदगी गाड़ी चला। समझ गए? जब आप क्लच को दबाओगे, फिर ये प्रेशर प्लेट फ्लाई व्हील से दूर होगा। समझ गए बेटा? वो ये गाड़ी के ये फ्लाई व्हील है, क्लच प्लेट ये है, क्लच कवर है ये। हाँ, प्लेट ये लगी। ओ बेटा ये एक ही है, ये फ्लाई व्हील है, ये केड़ा है, प्रेशर प्लेट है, ये क्लच प्लेट है, ये कवर है उसका, ये आगे वो सिस्टम है हमारा। हाँ ठीक है बेटा, डन हो गया। ये देखो बेटा, ये चीजें ये फ्लाई व्हील हो गया, क्लच प्लेट हो गया, ये प्रेशर प्लेट है, तो ये हो गया आपका। यार अलग प्लेट इसको बना के रखा है इसने। समझ आया जी? अच्छा है बस। अब इसमें खोजोगे तो ये बहुत डिटेल में जाएगा फिर। हाँ वही ना। अब उसके बाद आएगा आपका ब्रेक सिस्टम। मैं उम्मीद करता हूँ जितना मैंने पढ़ा है इतना आज के लिए काफी है, क्योंकि ज्यादा फिर ओवरफ्लो हो जाएगा। इतना अच्छे से पढ़ लिया है। फ्यूल पंप समझ में आया? दूसरा आपका क्लच नहीं भूलेगे जिंदगी में। कसम से, जब गाड़ी चलाओगे क्लच पे पांव रखोगे, मेरा सारा पढ़ा याद आएगा। जब पेट्रोल स्टेशन में जाओगे पेट्रोल भरने के लिए, एकदम फ्यूल पंप याद आएगा। पूरा मास्टर जी ने बोला जब डाउन करोगे अंदर होता क्या है ये भी समझ में आया। कोई कस्टमर, कोई आपको सवारी तंग कर रहा है, भैया क्या पता आपको। बोले कि यार गाड़ी में क्या हो गया? सर सुनो भैया, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हल्के में ड्राइवर को मत लेना। सर फ्लाई व्हील होता है, क्लच प्लेट होता है, आपको क्या पता है? गाड़ी रुकी है तो मुझे पता है ना सर। आई एम ऑल्सो। अंग्रेजी 2-4 लफ्ज झाड़ते ना उस टाइम। दूसरा बंदा सोचेगा यार ये ड्राइवर है या क्या है ये तो यार जी इससे पंगा नहीं लेना है। इतनी जानकारी कम से कम ड्राइवर को जरूरी होनी चाहिए, क्योंकि दूसरे बंदे के सामने भी बंदा ना, कि पता हो ना तो इज्जत रहती है, कॉन्फिडेंस रहता है। नहीं तो आप सुल्तान पुरानी बस लेके चलेगा। समझ गया? चलाइए देखो, चलाइए 2 साल। ठीक है बेटा, जो घर से देख रहे हैं बेटा, अमरजीत सिंह, आदिल, अखिल जमवाल, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।